सुभद्रे। भ्राताश्री, आप स्वस्थ तो है ना भ्राताश्री? मैं क्यों स्वस्थ नहीं होऊंगा सुभद्रे? पानी में तो तुम डूब रही थी। अपने भाइयों को भूलकर इतना समय निकाल दिया हस्तिनापुर में। मुझे तो भय था कहीं तुमने हस्तिनापुर को अपना ससुराल तो नहीं बना दिया। भ्राताश्री, तुम तो मेरी योग माया हो सुभद्रे। तुम्हारे बिना मुझे भोजन में स्वाद नहीं आता। कहो, सुख में तो हो? सुख में कैसे हो सकती हूँ भ्राताश्री? काले वन का भय जो सता रहा था। और भ्राताश्री, आपकी बहुत चिंता हो रही थी। जब चिंता हो तब चिंतन किया करो सुभद्रे, उसी से लाभ होता है। और वैसे भी जिसका रक्षक स्वयं अर्जुन हो, उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता? कृष्ण, कोई तेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता इस कालिया वन से। वो देखिए, काले वन निकट आ रहा है। काल का तो अर्थ ही है मृत्यु अर्जुन। ऐसा कौन सा क्षण होता है जब मृत्यु नहीं आ रही होती? उसकी क्या चिंता अर्जुन। किंतु अपने प्रियजनों से वार्ता करने के लिए तो समय निकाल ही लेना पड़ता है। बताओ सुभद्रे, बुआ कैसी है? स्वस्थ तो है ना? उनके चरण स्पर्श करने की बहुत इच्छा है हृदय में। यदि चरण स्पर्श करने के लिए जीवित रहना है तो अपने शस्त्र उठाइए वासुदेव। ना वो मेरे सुदर्शन से मरेगा और ना ही तुम्हारे बाणों से। उसका नाश तो केवल किसी तपस्वी की योगाग्नि ही कर सकती है। तो हम क्या करें? भाग जाएंगे। ठहरो कृष्ण, कायरों की भांति भाग क्यों रहे हो? अपनी मृत्यु का सामना कर। ठहर कायर! चरवाहे, रुक! रुक और अपनी मृत्यु का सामना कर। मृत्यु के समय रण छोड़कर भाग रहा है। आने वाला समय रण छोड़ कहकर तेरी हंसी उड़ाएगा। जानता हूँ, आने वाला समय अवश्य मुझे रणछोड़ के नाम से भी स्मरण करेगा, और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अभी बातें बंद करो और आक्रमण करो। तुमने तो कहा था तुम्हारे भ्राता कृष्ण बड़े शूर हैं, तो इस प्रकार भाग क्यों रहे? आप मेरे भ्राता कृष्ण को कभी समझ नहीं पाएंगे कुमार अर्जुन। अवश्य उनके पास कोई योजना होगी। शूरवीरों की तो योजना एक ही होती है, शत्रु को परास्त करना। और यहाँ मुझे काले वन परास्त होता नहीं दिखाई दे रहा। काले वन, चरवाहे रुक!
छुपा है कृष्ण? सामने आ। कृष्ण, कहाँ छुपा है कृष्ण? मुझसे द्वंद्व करने के स्थान पर यहां आकर सो रहा है। उठ कायर! उठ! 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 मेरा नमन स्वीकार करें महर्षि मुचकुंद। आपके शौर्य की कथाएं सुन सुनकर जीवन भर तृप्त हुआ। कौन था ये जो बिना ही कारण मेरी योगाग्नि से भस्म हो गए? बिना कारण तो जगत में कुछ भी कहाँ होता है महर्षि। कदाचित आपकी योगा अग्नि से जलना ही इसकी नियति हो, और इसे भस्म करने के लिए ईश्वर ने आपको राज्य त्याग कर तपस्या करने की प्रेरणा दी। कौन जान सकता है, किंतु आपकी तपस्या में विक्षेप के लिए क्षमा कीजिएगा। अब आप निश्चिंत होकर अपनी तपस्या पुनः आरंभ करें।
सुख में तो हो अर्जुन? प्रणिपात वासुदेव। ना, प्रणिपात नहीं। तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय के पास है। मैंने कहा था ना राजकुमार अर्जुन, मेरे भ्राता के पास कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। किस प्रकार किया ये आपने वासुदेव? किस प्रकार? अर्जुन, सम्राट मांधाता के पुत्र सम्राट मुचुकुंद के विषय में जानते हो? हाँ, जिन्होंने जीवन भर युद्ध करके सारी पृथ्वी को जीत लिया था और फिर राज त्याग दिया विश्राम करने के लिए। हाँ अर्जुन, अद्भुत होता है वो व्यक्ति जो ये जान लेता है कि संसार श्रम है और तपस्या एकमात्र विश्राम। अधिकतर लोग तो संसार के श्रम को सुख मानकर थकते रहते हैं, किंतु विश्राम के विषय में सोचते भी नहीं। उस गुफा में महर्षि मुचुकुंद वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। 100 वर्षों से उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उनकी तपस्या के कारण इतनी शक्ति एकत्र हो गई थी कि प्रथम बार जब वे अपनी आंखें खोलते तो उनकी दृष्टि जिस पर भी पड़ती वो भस्म हो जाती। कालेवन को उसी प्रकार मरना था। मैंने तो केवल निमित्त और निर्माण का मेल करवा दिया, बस। अर्जुन, तुम द्वारका चलो। बहुत सी बातें करनी है तुम्हारे साथ। तुम्हारे पराक्रमों के विषय में तो बहुत सुना है। हस्तिनापुर से आने वाले प्रवासियों ने बताया कि तुमने बाणों का छत्र बनाकर गिरते हुए पत्थरों से स्वयं का रक्षण किया और महाराज द्रुपद को भी तो परास्त किया तुमने। वो तो आपकी सहायता से किया था वासुदेव। आपने भेंट स्वरूप जो पत्थर भेजे थे, उन पे बनी आंखों के चिन्ह से ही मैं जान पाया कि वास्तविक द्रुपद कौन है, जिसकी आंखें सबसे स्थिर हैं। अद्भुत अर्जुन, तुमने उन पत्थरों से इतना गहन अर्थ निकाला। अर्थात आपने इस विचार से पत्थर नहीं भेजे थे? नहीं तो वो पत्थर तो तुम 5 भाइयों के प्रतीक थे, मुझे प्रिय लगे तो भेज दिए भेंट स्वरूप। कुमार अर्जुन, आप मेरे भ्राता की बात पे विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि इनके कार्य और इनके शब्दों में कभी एक अर्थ नहीं होता। सुभद्रे, मनुष्य सदा ही अपनी बुद्धि और परिस्थिति के अनुसार अर्थ ग्रहण करता है। मेघ गिरते हैं तो मोर नाचता है, किंतु पपीहा रोता है। कहने वाले का वास्तविक अर्थ तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही ग्रहण कर पाता है। इसीलिए तो इतने अनर्थ हैं इस विश्व। किंतु सुभद्रे, तुम्हें अपने भ्राता के विषय में ऐसी बातें बोलते हुए लज्जा नहीं आती? लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि वासुदेव कृष्ण असत्य बोलता है।